हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी हम देखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, हम खासकर बात करेंगे ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन जो भी हम तस्वीरें देखते हैं, क्या वो हमारे सोचने समझने के नज़रिए को बदलते हैं? तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा बदलते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करें डॉक्टर या सर्च करें इंजीनियर्स, तो आपको कैसी इमेज दिखाई देंगी? जेंडर बायस्ड इमेज होंगी। सब में जो है ज़्यादातर मेल, मतलब जो है पुरुष होंगे वही डॉक्टर के रूप में दिखाई देंगे। इंजीनियर होंगे वही डॉक्टर के रूप में दिखाई देंगे। बिजनेसमैन सर्च करिए वही डॉक्टर के रूप में दिखाई देंगे। मतलब क्या है, गूगल या जेमिनी या फिर चैट जीपीटी, जितने भी ऐसे हैं जो कि सर्च इंजन के रूप में काम करते हैं, जिनसे हम कुछ पूछते हैं वो हमें कुछ बताते हैं इमेज के माध्यम से, वो क्या कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता बदल रहे हैं। बदल क्या रहे हैं, उनमें जो भी चीज़ें फीड की गई हैं वो सब पुरानी हैं, तो वो पुरानी चीज़ों को लेकर ही चल रहे हैं। और यहाँ पे एक रिसर्च में सामने आया है कि ऑनलाइन माध्यम से जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो लोगों को एक तरीके से जातिवादी बना रही हैं, नस्लवादी बना रही हैं, साथ में यहाँ पे लैंगिक भेदभाव करना भी सिखा रही हैं। अगर आप कभी बच्चों की इमेज सर्च करेंगे तो वो मम्मी के साथ दिखाई देंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये मानसिकता एक तरीके से देने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे जो है मम्मी की ही जिम्मेदारी है या माताओं की ही जिम्मेदारी है। बहुत कम ऐसा होगा कि पुरुषों के साथ दिखाई देंगे। और बड़े बड़े जो भी पोस्ट होती हैं, बड़े बड़े जो पद होते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर पुरुषों की इमेज दिखाई जाएगी। साथ में कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आप जब सर्च करेंगे तो कोई लंबा चौड़ा सा गोरा व्यक्ति होगा, वहाँ पर आपको जो है कोई सांवला सा मरियल दुबला पतला व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या करें, नस्ली भेदभाव भी दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि और कितने तरीके हैं जिसके माध्यम से, जिनको हम कभी सोचते भी नहीं हैं, दिमाग में कभी नहीं लाते हैं कि यार इमेज देखने से क्या हमारी विचारधारा बदल रही है, वो बदलते जा रहे हैं समय के साथ और हमें वो पता नहीं चल रहा है। देखिए लिखा है, ऑनलाइन दिखने वाली तस्वीरें हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदलती हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे आपके सोचने का तरीका एक ऑनलाइन फोटो को देख करके बदल सकता है। मुख्य चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो हालिया रिसर्च से पता चला कि तस्वीरें हमारी धारणाओं को बदल सकती हैं। अगर आप जो है महिलाओं के सपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी आप लगातार तस्वीरें जब भी सर्च करें पुरुषों की ही आ रही, पुरुषों की आ रही, आपके मन में धारणा बन जाएगी यार अच्छे अच्छे पोस्ट पे सारे पुरुष हैं। अच्छे कामों में देखो, कोई जो है कोई वर्कर है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो ज़्यादातर कौन होगा, पुरुष होंगे। कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है पुरुष होंगे। कोई साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, वैज्ञानिक है, वहाँ पर भी इमेज कितनी होंगी, पुरुषों की होंगी। महिलाएं जो है इक्का दुक्का ही आपको कहीं शायद सर्च करने पे दिखाई देंगे। इसका मतलब जो है वो ये माइंडसेट हमारा बनाना चाहते हैं कि अच्छे काम या अच्छे पदों पर जो है हमेशा पुरुष ही होते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। और कई बार जो ऐसा पाया गया कि बेसिक मतलब ग्राउंड लेवल पर तो महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन जो है जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी है, गूगल है, उसमें यही फीड है कि पुरुष ही यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। इन सब के चलते जो है चीज़ें सामने इस तरीके से नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया हो चाहे इंटरनेट हो, जो भी तस्वीरें हमें दिखाते हैं हमारे नज़रिए पर व्यापक असर डालते हैं। इसका सबसे साधारण सा अगर उदाहरण दूँ, आपने बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी जो नॉवेल बेस्ड होती हैं। आप नॉवेल को पढ़िएगा और आप उसी नॉवेल पर आधारित कोई मूवी देखकर, फिल्म देख करके आइएगा, आपके दिमाग में ज़्यादा असर कौन डालेगा, जो आप आंखों से विजुअल देख करके आ रहे हो। ऐसा ही वहाँ पे होता है कि हम भले ही चीज़ें सुने, कोई महिलाओं की बुराई करे, कोई पुरुषों की बुराई करे, तो वहाँ पर शायद हम कुछ ना सीखें, लेकिन जब हम उसको ऑनलाइन माध्यम से वीडियोस या फोटोज़ के माध्यम से देखते हैं तो हमारे दिमाग पर वो अलग तरीके से असर डालता है। ये तस्वीरें हमारे सोशल मीडिया फीड्स पर लगातार आती हैं, हमारे सर्च रिजल्ट्स में भी आती हैं, हमारे द्वारा ब्राउज की जाने वाली वेबसाइट पर देखने को भी मिलती हैं। तो आपकी मानसिकता या आपके विचारों को तो बदल ही रही है। साथ में आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको शॉपिंग कराने के भी काम आती हैं। आप जो है नहीं खरीदना चाहते हो, फिर भी जो है बार बार इमेजेस आएंगी और जो है दिन में 100 आर्टिकल्स ऐसे आ गए, 100 इमेज ऐसे आ गए, तो आप एक प्रोडक्ट खरीद ही लेते हो। तो आपको जो है मैनिपुलेट कर रही हैं ये चीज़ें सारी जो भी चल रही हैं। इसके अलावा लोग हमें मैसेजिंग ऐप्स, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, जो भी एप्लीकेशंस हैं, या ईमेल्स के जरिए भी तस्वीरें भेजते हैं। सबके माध्यम से लोग तस्वीरें भेज रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो है सोचने के नज़रिए को, समझने के नज़रिए को जो है बदल रहे हैं लगातार, और हमें वो महसूस नहीं हो रहा है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस साल की शुरुआत में छपी एक स्टडी में गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर मौजूदा तस्वीर का विश्लेषण किया गया, जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है,
जब लोग किसान, सीईओ, टीवी रिपोर्टर्स या पेशों के बारे में सर्च करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमेशा पुरुषों की इमेज दिखाई देती है। तस्वीरों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है बहुत कम होता है, जो कि दिखाता है कि गूगल भी लग रहा है जेंडर बायस्ड है, वो भी जो है लिंग के आधार पर जो है भेदभाव करता नजर आता है। प्लम्बर, डेवलपर या इन्वेस्टर या बैंकर, हार्ट सर्जन, ये आप सर्च करके देखो, अभी प्लम्बर डालो, डेवलपर डालो, हार्ट सर्जन डालो, आपको किसकी इमेज दिखाई देंगी? जो भी इमेज पुरुष दिखाई देंगी सब पुरुषों की होंगी। ऐसा तो है नहीं कि ये सारे काम से पुरुष ही करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन आपको महिलाओं की जो है तस्वीरें शायद एक आधी मिल जाएंगी, जिन्होंने जो है शो ऑफ के लिए फ़ोटोज़ खिंचवाई होंगी उन्हीं की आपको एक दो मिल जाएंगी, लेकिन महिलाओं की फ़ोटोज़ जो आपको इन क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलेंगी। हाउसकीपर, आप देखो, हाउसकीपर देखो डाल करके, नर्स डालकर देखो आप, चीयर लीडर्स हो, बैले डांसर्स हो, यहाँ पर आप जब भी इमेज सर्च करेंगे किन की इमेज दिखाई देती है? महिलाओं की। अब ऐसा तो है नहीं कि हाउसकीपिंग का काम सिर्फ नर्स करती हैं, जो है सॉरी महिलाएं करती हैं, या जो है हॉस्पिटल्स में नर्स का काम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाएं करती हैं, पुरुष भी होते हैं वहाँ पर जो कि नर्स के तरीके ही चीज़ संभाल रहे होते हैं। चीयर लीडर्स हो गया, बैले डांसर्स, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लगता है कि हाँ ये जो है जेंडर बायस्ड है, ये सिर्फ हमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही करेंगी और ये काम जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुष करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें इन तस्वीरों को देखने से हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, तो रिसर्च में लिखा है कि इंटरनेट पर तस्वीरों की लोकप्रियता बढ़ने से समाज को नुकसान पहुंच रहा है। तो यहाँ पर रिसर्च सामने आया, इसमें बोला है कि तस्वीरें, आजकल तस्वीरें ही हर जगह हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, चाहे आप इंस्टाग्राम चलाइए, वो भी तस्वीरों पर ही आधारित है। स्नैपचैट, व्हाट्सएप, जितनी भी चीज़ें हैं सब तस्वीरों पर आधारित है, क्योंकि जो है वीडियो भी एक तरीके से तस्वीरों पर ही आधारित होता है। बस वहाँ पे क्या होता है, वीडियो में हमें लगता है कि वीडियो अलग टाइप का है तस्वीरों से, क्योंकि उसमें जो इमेज होती हैं वो इतनी फास्ट मूव करती हैं कि वो हमें वीडियो के प्रतिरूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें चल रही हैं समाज में, वो समाज को प्रभावित कर रही हैं, वो भी नकारात्मक रूप में। चैट जीपीटी से दर्जनों अलग अलग जॉब की तस्वीरें बनाने को कहा गया। चैट जीपीटी सबने यूज़ किया होगा, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ऐसी देखने को मिली कि जब चैट जीपीटी से पूछा गया कि आप वैज्ञानिक, कॉमेडियन, कवि, शिक्षक, न्यूट्रिशियन, थॉट लीडर, सीईओ और वैज्ञानिक जैसे विशेष पेशों की तस्वीर प्रस्तुत करिए, तो उसने भी क्या किया, ज़्यादातर जो है पुरुषों की फ़ोटोज़ ही प्रस्तुत की, महिलाओं की फ़ोटोज़ वहाँ पर नहीं थी। डेंटल हो, हाइजीनिस्ट हो या फिर नर्स हो, हाउसकीपर हो, इन सब के लिए जो हो वहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, महिलाओं की तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं, और इसमें जो है पुरुषों की तस्वीरें बहुत कम है। तो ये अपने आप में जो है थोड़ी समस्या नजर आ रही। तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो, आपका जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, तो ये ऐसा नहीं कि सुधार करने का प्रयास नहीं कर रही हैं, लेकिन जो है बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा देखा गया कि कंपनियां चाहती है कि चलो ठीक है, जेमिनी में गड़बड़ है हम सुधार देते हैं, चैट जीपीटी में गड़बड़ है हम सुधार देते हैं। वो सुधार इतना ज़्यादा हो गया कि वो मतलब लिमिट से पार कर गया, वो अपने आप में खराब लगने लग गया। जैसे बताती हूँ आपको, चैट जीपीटी से विभिन्न प्रकार के लोगों की तस्वीरों को बनाने को कहा गया, जैसा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति या कोई खास शो देखने वाला व्यक्ति। तो उसने क्या बनाया, कोई सूट बूट पहना हुआ, गोरा चिट्टा सा, सुनहरे बालों वाला व्यक्ति, मतलब कि कोई सांवला है, कोई काला है, वो व्यक्ति ना बुद्धिमान हो सकता है, ना ही सफल व्यक्ति हो सकता है, ना ही कोई खास शो देखने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो मतलब क्या है, नस्ल के आधार पर भी गूगल भेदभाव कर रहा है। आप कभी जो है हैंडसम मॉडल डाल के देखिए गूगल पर, हैंडसम जो है बॉय डाल के देखिए, तो आपको जो है गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी ही दिखाएंगे, वहाँ पर काला सांवला या जो है दुबला पत्ता सा आदमी या इंसान नहीं दिखाएंगे। यही महिलाओं के लिए भी है। आप जो है खूबसूरत लड़की डालिए, आपको जो है बिल्कुल गोरी सी लड़की दिखाई देंगे, लंबे बालों वाली, मतलब कोई सांवला है कोई काला है तो वो उस कैटेगरी में उसके हिसाब से आता ही नहीं। तो यहाँ पर रंग के आधार पर भी भेदभाव कराया जा रहा है इनके द्वारा। फिर क्या लिखा देखिए, चैट जीपीटी जैसे मॉडल जो भी हैं वो पहले से मौजूद तस्वीरों की मदद से ही नतीजों को निकालते हैं। इसके साथ ही एक ऐसे चक्र की शुरुआत होती है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। जब चैट जीपीटी आया था तो आई थिंक उससे यूपीएससी का एक पेपर सॉल्व कराया गया और उसमें वो फेल हो गया। तो लोगों ने सवाल उठाया कि
जैसे गूगल है, आप किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो फिर बाद में पता चला कि जितनी चीज़ें उसमें जो है फीड की जाती हैं कि नया डाटा है ऐड हो रहा है, उसी का जो है उत्तर सही से दे पाएगा। कोई नई चीज़ ऐसी आगे जो अभी अभी आई है वो जो है चैट जीपीटी में नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ है जो सच में चैट जीपीटी में अभी ऐड नहीं हो पाई है, उसका उत्तर वो नहीं दे पाएगा। इसका मतलब है कि जितना उसको सिखाया गया है, जिस तरीके से सिखाया गया है, वो हमें उसी हिसाब से बताता है। इसीलिए जो है कई बार ऐसे उत्तर हमें मिलते हैं जो कि हमें जो है कि सेटिस्फाई नहीं करते हैं। कुछ दिन पहले जो है जेमिनी को लेकर के एक विवाद हुआ था। किसी व्यक्ति ने बोला, जेमिनी से जो है पूछा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा कुछ था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो जेमिनी ने रिप्लाई दिया था, तुम मर क्यों नहीं जाते हो। इस पर जो बहुत विवाद खड़ा हुआ था कि ऐसे नकारात्मक उत्तर जो है कोई भी एआई आधारित कोई चीज़ है वो कैसे दे सकती है। तो क्या है, सुधार कर रहे हैं तो वो एक्सट्रीम हो रहा है, और सुधार नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बहुत पुरानी चीज़ों को लेकर के चल रहा है। एआई मॉडल जितनी ज़्यादा पक्षपाती तस्वीरें दिखाते हैं, हम उतना ही ज़्यादा उन्हें देखते हैं। जाहिर सी बात है, आप जो है कोई नॉर्मल जो है फ़ोटो देखना पसंद करेंगे, या फिर जो है कोई बहुत बिगड़ी हुई तस्वीर होती है तो हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, या कोई बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं। कोई जो है बिलो एवरेज है, नॉर्मल है, उस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। जितना ज़्यादा हम उन्हें देखते हैं, हम खुद उतने ही ज़्यादा पक्षपाती बन जाते हैं। हम जितने अधिक पक्षपाती बन जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा पक्षपाती तस्वीरों को बनाते हैं और उन्हें अपलोड करते हैं। अब अपलोड करने वाले, जो फोटोज़ अपलोड करने वाले हैं, तो हम ही में से 2-4 लोग होते हैं ना। हज़ारों करोड़ों फ़ोटोज़ डेली अपलोड होती हैं इंटरनेट पर, उनको अपलोड करने वाले कौन हैं? हम और आप जैसे लोग हैं। तो हमारा जैसा नज़रिया होगा, जितना ख़राब नज़रिया हमारा होगा, उतनी ही ख़राब तस्वीरों को हम वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। अब समस्या का हल क्या है? समस्या का हल यही है कि आप थोड़ा अपनी फीड को सुधारिए। अगर आपको जो है कोई नकारात्मक चीज़ दिख रही है आपके इंस्टाग्राम पर या फिर जो है फेसबुक पर, आप उसको नॉट इंटरेस्टेड मार्क करिए, ताकि वैसी ख़राब चीज़ें आपको अगली बार दिखाई ना दें और आपके जो है मानसिक चीज़ों पर जो है असर ना डालें। उसके साथ है कि यहाँ पर आप स्क्रीन टाइम लिमिटेड करिए। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ऑनलाइन रहने से जो है मेरे विचार जो है बदल रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, तो आप अपना स्क्रीन टाइम जो है कम करने का प्रयास करिए। जो बाहर दुनिया में निकलिए, चीज़ें वहाँ पर सीखने का प्रयास करिए। तो ये सारी चीज़ तरीके हैं जब आप जो है अपनी समस्या का जो है समाधान खुद ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें कैसी हैं जो हमें सिखा रही हैं गलत तरीके की। तो नस्लीय, लैंगिक और अन्य पूर्वाग्रहों को ठीक करने की कोशिश में गूगल का एआई टूल जो है जेमिनी कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सुधार कर देता है। जैसे आपको मैंने बताया कि जब ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई तो जेमिनी से या चैट जीपीटी से या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित चीज़ें हैं जो कि हमें जो है ऑनलाइन माध्यम से जानकारी देते हैं, जब उनसे बोला गया कि आप थोड़ा चीज़ें ठीक करिए, तो वो बहुत ज़्यादा सुधार कर दिया उन्होंने। देखिए क्या किया था, अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स की एक तस्वीर बनाई जिसमें एक काला व्यक्ति शामिल था जो ऐतिहासिक रूप से गलत हो गया। तो इन्होंने जो ऐसी फोटो बनाई जो कि वहाँ के ऐतिहासिक रूप से गलत है, इतिहास में ऐसा संभव ही नहीं है, और उन्होंने बता दिया। जैसे कि अगर हम बात करें, हम हमारे जो है महाराणा प्रताप जी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई ऐसी इमेज बना दी जाए जिस पे लगे कि भाई ये तो हमारी यहाँ की नस्ल का है ही नहीं ये व्यक्ति, और इसको जो है एज अ महाराणा प्रताप रिप्रेजेंट किया जा रहा, तो गलत हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे किया गया कि इमेज ही बदल दी गई। दूसरा, वहाँ पर देखिए क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मन सैनिकों की तस्वीर दिखाते समय इसने एक काले व्यक्ति और एक एशियाई महिला को दिखा दिया, जो कि गलत हो गया, जो कि संभव नहीं था। तो क्या किया जा रहा है, सुधार हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा सुधार कर दे रहे हैं। इसके अलावा देखो, अपने सोशल मीडिया के फीड को आप ठीक कर सकते हो। जैसा मैंने बताया कि कई बार होता है कि कुछ लोगों का कंटेंट ऐसा होता है जिसको देख के आपको गुस्सा आता है, आप उसको नॉट इंटरेस्टेड मार्क करते हो ताकि भाई इसकी वीडियो, इसकी फ़ोटो मुझे दोबारा दिखाई ना दे। वैसा आप करते रहेंगे तो एक समय बाद जो है आपकी फीड में या आपकी जो भी चीज़ें हैं उसमें वही चीज़ें दिखाएगा जो कि आपके लिए अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाएंगी। तो ये कर सकते हो आप। स्क्रीन टाइम कर सकते हैं आप, जैसे आपको मैंने बताया था डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, आप जो है मोबाइल फ़ोन, टैब, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर, मानसिक हो चाहे जो है शारीरिक स्वास्थ्य हो, उस पर ख़राब असर डाल रही है। जैसे हम जो है नॉर्मल फास्टिंग करते हैं ना, या डिटॉक्स करते हैं कि भाई जो है पानी में नींबू और वो सब मिलाकर पिएंगे ताकि थोड़ा सा बॉडी साफ़ हो जाए, वैसे ही डिजिटल डिटॉक्स होता है जिसमें आपको जो ऑनलाइन चीज़ों को जो है बंद करना पड़ता है, कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद करना पड़ता है, ताकि जो है आप दूसरी चीज़ों में फोकस कर पाएँ। देखिए लिखा है, कला उद्यमी मरीन टेंगुई की किताब द विजुअल
डिटॉक्स, हाउ टू कंज्यूम मीडिया विदाउट लेटिंग इट कंज्यूम यू। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है कि आप इस्तेमाल ना हो जाएं सोशल मीडिया के लिए, इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसमें बताया था कि हम इस्तेमाल जो है चीज़ें कर रहे हैं उनसे हम प्रभावित ना हो। इसके अलावा क्या करना है, आपको बाहर समय बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर समय बिताना है, मोबाइल और टैब से या जो भी चीज़ें हैं ऑनलाइन माध्यमों से दूर रहना है। कई तस्वीरों को हमें चीज़ें खरीदने पर विवश किया जाता है, ये तो हमें पता है कि जो हमारा फ़ोन है सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है। जैसे आप जूते की बात करेंगे तो आपको हर जगह जूते ही जूते दिखाई देंगे, जैसे आप कपड़े की बात करेंगे तो आपको कपड़े ही कपड़े दिखाई देंगे। वो मैनिपुलेट करते हैं, फिर आप खरीद लेते हैं। तो क्या होता है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के माध्यम से आपको शॉपिंग कराई ही जा रही है, साथ में आपके दिमाग पर भी, सोचने विचारने की क्षमताओं पर भी यहाँ पर असर डाला जा रहा है, जो कि हमें समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर बात करें, एक शब्द यूज़ किया था मैंने, डिजिटल डिटॉक्स। तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि भाई आपको जो है जितनी भी ऑनलाइन संबंधी चीज़ें हैं, चाहे वो टैब हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीवी हो या कोई भी चीज़ हो, आपको उससे दूर रहना है कि इतने से इतने समय के बीच जो है मैं इन चीज़ों को नहीं छूऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि इनके बिना जीवन नहीं चलेगा। जब ये चीज़ें नहीं थी तो लोग जो है जीवन यापन कर रहे थे ना, तो ऐसा आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें जो है सुधर जाएंगी धीरे धीरे। और जो है इंटरनेट एडिक्शन जो है बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है। और कुछ दिन पहले जो है मैंने समझाया भी था इसके बारे में कि इससे जो है ब्रेन रूट जैसी बीमारियां हो रही, मतलब बहुत सारी समस्याएं निकल के आ रही हैं। लोग जो है ज़्यादा जो है टाइम अपना इंटरनेट में या सोशल मीडिया में दे रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी लगातार कम हो रही है और जो है मेंटल इलनेस का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छे से कवर किया है कि कैसे जो है तस्वीरें हमारे सोचने समझने की चीज़ों को जो है प्रभावित कर रही हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सारे आर्टिकल्स आपको टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।